चले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैनुअल चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और मध्य प्रदेश समूह 4 भर्ती परीक्षा 2024, जी हां, जिसके ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। और इस फॉर्म को भरने से पहले सही पोस्ट प्रेफरेंस जान लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट कौन सा है, किस पोस्ट कोड का सबसे कम कट ऑफ जाएगा और किस पोस्ट कोड में होगा पैसा ही पैसा यदि फॉर्म भरोगे हमारे जैसा। जी हां, तो आज के सेशन में हम आपको समूह 4 भर्ती परीक्षा के मध्य प्रदेश के तमाम 50 से ज्यादा विभागों में ये जो भर्ती निकली है, किस विभाग का कैसे चयन करना है, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए, तो यदि आपको दादी आप सीबीएसई स्पेशल बैच लेना चाहते हो तो 699 मिल सकते हैं। अगले ही महीने 15 और 16 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। वहीं पर बात करें बिजली विभाग का संपूर्ण कोर्स हो या ग्रुप 4 का कोर्स भी आप 799 में ले सकते हैं। दोनों ही कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ होगी। इनमें प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में फ्री में मिलेगी। इसी के अलावा चाहे तो बिजली विभाग की सेपरेट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर हमने स्टूडेंट की डिमांड पर ग्रुप 4 और बिजली विभाग दोनों की कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जहां पर 50 टेस्ट आपको मिलेंगे। 30 टेस्ट बिजली विभाग के और 20 टेस्ट इसमें ग्रुप 4 के रहेंगे, या फिर 149 में आप सेपरेट ग्रुप 4 की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यदि एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देके रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, अभी तक देखिए हमारी एप्लीकेशन को 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं, तो फटाफट से आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और इसी के अलावा वो बात करेंगे यहां पर इस भर्ती से संबंधित। देखिए स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल, और आवेदन भरने की देखिए जो प्रारंभिक तिथि है इसकी 3/3/2025, मतलब 3 मार्च 2025 से 17 मार्च 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। और संशोधन करने की जो तिथि होगी वो 22 मार्च 2025 रहने वाली है। बाकी तो सारी रूल बुक हमने हमारे चैनल पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बस आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे बेहतरीन पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताएंगे। चलिए, तो यदि एग्जाम की बात करें तो देखिए पहले ये एग्जाम 30 मार्च से होना था, किंतु अब 3 मई 2025 शनिवार से इसका एग्जाम प्रारंभ होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में 9 to 11 और 3 to 5 इसका रहने वाला है। किसी भी प्रकार की इसमें माइनस मार्किंग या मेंस का एग्जाम नहीं होगा, वनडे एग्जाम होगा। उसी दिन डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको अपने अंक भी प्रदर्शित हो जाएंगे। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो कुछ पोस्ट 12वीं पास वालों के लिए, कुछ पोस्ट 12वीं प्लस सीपीसीडी प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा, और कुछ जो पोस्ट है 12वीं प्लस सीपीसीडी प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस स्टेनो वालों की भी रहने वाली है। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन क्या है स्टूडेंट के मन में, सर यदि हम किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? क्या हमको हमारे घर के आसपास शहर या सिटी या जिले वाले प्रेफरेंस को देना चाहिए, या फिर हायर सैलरी को प्रायोरिटी दें? तमाम प्रकार के डाउट आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चले, तो यदि हम बात करें इस रूल बुक में आगे कुल पदों को लेकर जो पूरा इसमें विवरण लिखा हुआ है, और मध्य प्रदेश के देखिए कई सारे विभागों में ग्रुप 4 से संबंधित जो पद आए हैं वो भी आप देख पाएंगे। सिलेबस की बात करें तो टोटल 6 सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, ठीक है। और आगे इसी में हम बढ़ेंगे इससे संबंधित, ठीक है। योग्यता के बारे के बाद आयु 18 से 45 है, ये भी आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। चले, तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज का हमारा जो सेशन है या थंबनेल में आपने जो देखा होगा, वही मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर नीचे पदों का जो एकजाई विवरण है उस पर हम आपको लेकर चलते हैं, और सारी जानकारी उससे संबंधित हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन है, पहले भी आपने अच्छे से पढ़े होंगे। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी जाएगी। चलिए, अब देखिए ये रहा समूह 4 से संबंधित जो पद हैं, उससे संबंधित ये जो विभिन्न प्रकार के इसमें पद निकले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहां पर आप बात करेंगे मध्य प्रदेश के टोटल कितने देखिए विभाग शामिल है, लिखा हुआ है प्राथमिकता का क्रम हेतु विभाग का नाम। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी विभाग भरेंगे किसी एक ही विभाग या एक ही पोस्ट पर आपका चयन होने वाला है, बाकी अन्य पदों में आपकी वेटिंग शो होगी। अब जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी, जिस प्राथमिकता को आप पहले दूसरे तीसरे नंबर पर देंगे, आपके अंकों के आधार पर वही पोस्ट अलॉट हो जाएगी। यदि आपने पहले नंबर पर किसी गलती से या दूसरे नंबर पर किसी ऐसी पोस्ट प्रेफरेंस को दे दिया है जिसका क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, और ऐसी स्थिति में यदि आपका सिलेक्शन उस पर हो गया है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे और फिर बाकी पदों में भी जो वेटिंग है उसके क्लियर होने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसलिए विशेष रूप से यह जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यापम देखिए आवेदन करते समय आपको दस्तावेजों का प्रमाणीकरण नहीं मांगता है, यह संबंधित विभाग आपके ज्वाइनिंग के समय डीवी के समय देखेगा। तो देखिए कई सारे इसमें आप देख पा रहे हैं विभाग है, टोटल 56 मध्य प्रदेश के जो सरकारी विभाग हैं अलग अलग शहरों में आप देख पाएंगे। टोटल यहां पर देखिएगा नीचे को आपको बताएं तो कुल पद इसमें देखिए कितने हैं 956, 900 देखिए 56 पद हैं, 956 पद हैं। और कुल मध्य प्रदेश के विभागों की बात करें तो 56 विभागों में देखिए ये भर्ती निकली है। तो ऐसी स्थिति में आप बात करें सर किन किन पदों की यहाँ पर सैलरी सबसे बढ़िया रहने वाली है, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए एलिजिबल है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप एक से अधिक पदों के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो आपकी प्राथमिकता यदि आप सैलरी वाइज देखना चाहें, यदि आपको हायर सैलरी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मध्य प्रदेश में आपके घर में, शहर में, जिले में जॉब मिले अथवा नहीं मिले, हमें तो मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में जॉब मिले, बट जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर जिसमें प्रमोशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर ऊपरी इनकम के ज्यादा फायदे हैं, वो सब कुछ हमको बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, कई सारे पद हैं। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं सबसे हायर सैलरी वाली कौन कौन सी पोस्ट आप पहले नंबर पर रखेंगे यदि आप एक से अधिक पदों के लिए एलिजिबल हैं। चलिए तो सबसे पहले यहां पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर क्या, यदि हम बात करें पोस्ट कोड 4 की, देखिए पोस्ट कोड 4 स्टेनोग्राफर है जो कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी महाविद्यालय में स्टेनोग्राफर का पद चयन करेंगे। यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं, तो सहायक ग्रेड 3 तो 1900 ग्रेड पे की सैलरी कम है, जबकि स्टेनोग्राफर आप देख पाएंगे कि लेवल 7 28,700 से यहां पर सैलरी आपकी प्रारंभ होने वाली है। तो स्टेनोग्राफर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस महाविद्यालय में ना सही तो मध्य प्रदेश के जिस भी विभाग में स्टेनोग्राफर का पद है आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो हायर सैलरी वाली कौन कौन से यहां पर पद हैं वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, स्टेनोग्राफर के बाद दूसरे नंबर पर आप निज सहायक को भी ले सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे लेवल 7 है, 28,700 से सैलरी स्टार्ट होने वाली निज सहायक। भैया निज सहायक का मतलब यहां पर पीए से है, पर्सनल असिस्टेंट, क्या पीए अर्थात पर्सनल असिस्टेंट। इसी के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें पोस्ट कोड 65, यहां पर भी लेवल 7 की जॉब है, 28,700 सैलरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब यदि देखिए आप ग्रंथपाल के लिए एलिजिबल हैं जिसका पोस्ट कोड 67 है, इसकी सैलरी की बात करें तो यहां भी 22,100 से लेकर 70,000 तक जाएगी, मतलब लेवल 5 की इसमें सैलरी है, मतलब सहायक ग्रेड 3 से तो ज्यादा है। आगे बात करेंगे आईटी ऑपरेटर की, पोस्ट कोड 99, और आईटी ऑपरेटर की सैलरी की बात करें तो 25,300 से लेकर 80,500 तक इसकी सैलरी जाने वाली है। तो आईटी ऑपरेटर को भी आप सैलरी वाइज हाई लेवल पर रख सकते हैं। वहीं पर पोस्ट कोड 113 की बात करें कोडिंग क्लर्क, तो देखिए कोडिंग क्लर्क की भी यहां पर लेवल 6 की जॉब है, 25,300 से प्रारंभ इसकी सैलरी होने वाली। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर यदि पोस्ट कोड 138 की बात करें तो देखिए इसकी भी सैलरी लेवल 6 है, 25,300 से इसकी सैलरी प्रारंभ होने वाली, ठीक है। आगे अगले पोस्ट कोड की बात करें, देखिए शीघ्र लेखक या स्टेनोग्राफर, देखिए शीघ्र लेखक भी यहां पर लेवल 7 28,700 से 91,300 तक इसकी सैलरी जाने वाली। तो मैंने टोटल जो 956 पद हैं, अलग अलग पोस्ट कोड हैं, उसमें से मैंने आपको वो पोस्ट कोड बताए, इसके अलावा सहायक शिक्षक या शिक्षक सहायक के लिए आप एलिजिबल है तो उसकी भी सैलरी बढ़िया है। तो ये वो सारे पद हैं जिनकी सैलरी सबसे हायर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप सहायक वर्ग 3 या किसी अन्य पद के लिए एलिजिबल हैं
हैं तो उनको छोड़कर आप, मैंने जो जितने भी पद बताए हैं, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, सीख लेखक हो, स्टेनोग्राफर हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, आईटी ऑपरेटर हो, आप इनको टॉप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। ठीक है, चले। अच्छा, क्वालिफिकेशन सबका क्या है यहां पर आपको देख के रखा है। अब बात करें सर, ये तो आपने बता दिया कि हायर सैलरी वाले हैं। सर सबसे बेहतर डिपार्टमेंट क्या है? देखिए, बेहतर डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? क्यों? सैलरी तो रहेगी, वर्कलोड नहीं होना चाहिए, माथा पच्ची नहीं होना चाहिए, रिलैक्स के हमारा जॉब रहे, बढ़िया से काम हमारा चाहे, बढ़िया से सैलरी बढ़िया आता रहे, ज्यादा किसी की सुनना ना पड़े। तो बेहतरीन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आप बात करेंगे सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जहां पर आप पदस्थ होंगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है, हर एक प्रकार का। तो देखिए, सबसे पहले ये तो मैंने आपको सैलरी का बता दिया। अब जिनके पास स्टेनोग्राफर या अन्य की कोई योग्यता नहीं है तो आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा इसमें जो पद हैं वो सहायक ग्रेड 3 के हैं। कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट कह लो, ग्रेड 3 कह लो। तो सहायक वर्ग 3, अब देखिए सहायक वर्ग 3 सबका ग्रेड पे 19,500 है। क्वालिफिकेशन 12वीं प्लस सीपीसीडी हिंदी में, और एक आधी डिपार्टमेंट होगा जिसमें सीपीसीडी दोनों में मांगी गई है, बाकी सहायक वर्ग 3 में सिर्फ हिंदी में ही सीपीसीडी चाहिए, और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 19,500 चूंकि 1900 ही ग्रेड पे है तो सहायक वर्ग 3 का आप वो डिपार्टमेंट अपने पास रख सकते हैं जो आपके शहर या जिले में है। क्योंकि कई बार आप देखिएगा अच्छे डिपार्टमेंट तो मिल जाएगा आपको, बट यदि आपके घर से दूर है तो ऐसी स्थिति में बताइएगा आप अपने घर से दूर रहेंगे, परिवार से दूर रहेंगे, वहां पर रहना, खाना पीना, किराया सब मिलाकर वो जो डिपार्टमेंट सैलरी कम है आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सहायक वर्ग 3 ही बनना है तो आप अपने घर के पास का, शहर का, जिले का उस डिपार्टमेंट को पहले नंबर पर रख सकते हैं। और किंतु यदि कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है हम तो मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में काम कर लेंगे, भले 1900 ग्रेड पे की सहायक वर्ग 3 या कोई पोस्ट है, हम तो अच्छा डिपार्टमेंट चाहते हैं, तो वो मैं आपको अच्छा डिपार्टमेंट बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर यदि इन सभी 55 विभागों में से मैं बात करूं, सबसे टॉप लेवल का जो डिपार्टमेंट है जहां पर काम करना व्यक्ति चाहता है, जहां पर थोड़ी इज्जत वगैरह हो, किसी को बताने में अच्छा लगे कि हमारा बेटा मंत्रालय में है, राजधानी भोपाल में है, तो आप सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, इसे बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मतलब जीएडी को सबसे पहले नंबर पर रख सकते हैं। जीएडी को पहले नंबर पर रख सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है। उसके बाद यदि आप भोपाल में ही, यदि मैं बात करूं यहां पर और कौन सा सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट, देखिए लास्ट टाइम तो इसमें व्यापम, मतलब मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल में भी सहायक ग्रेड 3 का पद थे व्यापम के, इस बार व्यापम इसमें शामिल नहीं है, व्यापम में वैकेंसी नहीं है। तो फिर आप यदि देखिए बेसिकली शिक्षा विभाग के साथ यदि काम करना चाहेंगे तो दूसरे नंबर पर यहां पर देखिए डीपीआई, लोक शिक्षण संचालनालय की मैं बात करूं तो यहां पर देखिए वो देखिए रखा होगा, देखिए ये देखिएगा यहां पर यदि आप पोस्ट कोड देखेंगे 23 को, डिपार्टमेंट नंबर 23 लोक शिक्षण संचालनालय, मतलब डीपीआई दूसरे नंबर पर ले सकते हैं। राजधानी भोपाल में जो चेतक ब्रिज उसी के नीचे है, तो आप डीपीआई में एक बेहतरीन, चूंकि आप सब जानते हैं शिक्षक भर्ती जितनी भी होती है वर्ग 1, 2, 3 या शिक्षक भर्ती संबंधी सारे रूल्स रेगुलेशन जो रूल बुक होती है वो यहीं से सब कुछ मैनेज किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर जेडी के बाद इस विभाग को आप रख सकते हैं। अच्छा, यदि आप इसी के नीचे देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल, मतलब एमपी बोर्ड ऑफिस, 10वीं 12वीं स्कूल का जो पेपर वगैरह बनता है वो इसी बोर्ड ऑफिस में सारी चीजें होती हैं। तो ये भी देखिए एमपी नगर में ही है, बोर्ड ऑफिस चौराहा, ठीक है, जोन 2 में। तो आप तीसरे नंबर पर देखिए शिक्षा विभाग के में यदि जाना चाहते हैं तो जीएडी पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आप डीपीआई, और तीसरे नंबर पर एमपी बोर्ड को रख सकते हैं। मतलब ये शिक्षा विभाग से संबंधित दोनों ही बहुत ही शानदार मैं आपको डिपार्टमेंट बता रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर अब ये पाएंगे कि कुछ जो पद हैं इसमें देखिए कॉलेज महाविद्यालय के नाम, जैसे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी भोपाल का है, गांधी मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत बढ़िया मतलब मेडिकल कॉलेज है, बट यहां पर थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहेगा। इसी के अलावा जितने भी देखो आपको महाविद्यालय दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, महाविद्यालय में यदि आप काम करने के लिए इच्छुक हैं तो आप यहां पर भर सकते हैं, बट यहां पर थोड़ा देखिए चूंकि कामों की मैं बात करूं तो बेसिकली महाविद्यालय कॉलेज में थोड़ा वर्कलोड रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित जो भी पत्राचार है। सहायक वर्ग 3 का काम क्या होता है, किसी संबंधित विभाग से कोई पद लेटर आया है तो उसको भेजना, रिसीव करना, भेजना, ये सारे काम सहायक वर्ग 3 के होते हैं, और जो भी काम आपको कंप्यूटर संबंधित दिए जाएंगे,
ठीक है, कागजी कार्रवाई वगैरह करना होता है। तो जितने भी देखिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी सतना, यदि आप कॉलेज में काम करना चाहते हैं, महाविद्यालय में तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होगा। तो बात करें सर और कोई किस डिपार्टमेंट को हम सबसे बेहतर रख सकते हैं, तो देखिए पहले नंबर पर जीएडी, दूसरे नंबर पर डीपीआई, तीसरे नंबर पर एमपी बोर्ड और चौथे नंबर पर रख सकते हैं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल। ठीक है, यहां पर देखिए स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के पद हैं, इससे भी आप प्रायोरिटी रख सकते हैं। इसी के अलावा भोपाल में नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भोपाल में ही आप देख रहे हैं संचालनालय कर्मचारी राज बीमा सेवाएं, इसको आप टॉप पे रख सकते हैं। या फिर ये भी देखिए बढ़िया, राजधानी भोपाल में ही जो राज्यपाल सचिवालय है। देखिए ये जो ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर आप किसी को बताओ या फिर ये कह सकते हो कि अन्य प्रकार से आपकी इनकम हो जाए या फिर आपके थोड़ी बहुत पावर हो, तो इसके लिए ये जो डिपार्टमेंट राज्यपाल सचिवालय, इसका आप चयन कर सकते हैं। बाकी कॉलेज का मैंने आपको बता दिया, वर्कलोड यहाँ पर थोड़ा रहेगा। इसी के अलावा भोपाल में ही संस्थागत वित्त संचालनालय है। अब चूंकि वित्त से संबंधित काम है तो यहाँ भी थोड़ा वर्कलोड आपका रहेगा, बट डिपार्टमेंट बढ़िया है। मतलब बेसिकली देखिए कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल, ये जो भोपाल में जितने डिपार्टमेंट है राजधानी भोपाल में, ये सब बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है। किंतु बात वही है, अब चूंकि सेम सैलरी है, घर के पास चाहिए हो, तो आप अपने शहर के आसपास यदि कोई है, देखिए इसमें अगर राजधानी भोपाल में पंचायत राज संचालनालय, यहां पर भी आप इसको प्रायोरिटी रख सकते हैं। इसी प्रकार निधि संपरीक्षा की बात करें, आप देखिए ग्वालियर में देखिए एक राजस्व मंडल भी है, राजस्व मंडल में आप काम करना चाहिए। यहां पर यदि बेसिकली ऊपरी इनकम के देखिए आपके अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि इसमें राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, यदि कोई अभ्यर्थी इस शहर में या इसके आसपास निवासरत है तो बेसिकली यहां पर स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सबके पद खाली हैं। आप पहले नंबर पर इसको प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि आप राजधानी भोपाल या किसी अन्य शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, इसके आसपास बिलोंग करते हैं, तो आप ये डाल सकते हैं। इसी के लिए राजधानी भोपाल में ये आप देखेंगे आगे लोकायुक्त कार्यालय है, ये भी बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। और कमला नेहरू, ये तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय गैस राहत है। और इसी के अलावा अधिकरण ये जो दिया है ये भी बढ़िया है। भोपाल में लघु उद्योग निगम लिमिटेड, लोक शिक्षण मैंने आपको बता दिया है। इसी के अलावा देखिए ग्वालियर में जो कार्यालय आबकारी आयुक्त है, जो एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, वो यहाँ पर भी आप पदस्थ हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपका बढ़िया काम चलेगा। इस प्रकार भोपाल में रेशम संचालनालय है। इसी के अलावा वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन है, या राज्य सहकारी अनुसूचित जनजाति विकास है। देखिए मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल, आप देखिए यहाँ पर बुक से संबंधित सारा काम है, तो आप चाहें तो इसको भी टॉप पे रख सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा वर्कलोड तो होगा। ठीक है, और इसी के अलावा जल संसाधन विभाग है। भोपाल में देखिए जितने भी डिपार्टमेंट सभी बड़े बड़े हैं, एक नामी डिपार्टमेंट है, और बाकी आप अपने घर के आसपास वाले को भी यहाँ पर चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन हो गया है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में देखिए वाणिज्यिक कर आयुक्त, जो इंदौर वाले अभ्यर्थी हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर इसको प्राथमिकता आप देख सकते हैं, वाणिज्यिक कर। अब इंदौर ही क्यों, इंदौर के आसपास भी यदि कोई अभ्यर्थी है तो पहले नंबर पर इस डिपार्टमेंट को प्राथमिकता में रख सकता है। इसी प्रकार फिर ये भोपाल के देखिए खंडवा महाविद्यालय वगैरह मैंने आपको बताई दी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल में तो सभी बढ़िया डिपार्टमेंट है और ये भोपाल का है। दूसरे नंबर पर इंदौर वाले अभ्यर्थी औद्योगिक न्यायालय को रख सकते हैं, छिंदवाड़ा में। जेल मुख्यालय, देखिए जेल मुख्यालय भोपाल, ये भी एक बढ़िया यहाँ पर आप हालांकि शिक्षक सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर पद है, इसे आप रख सकते हैं। और जनसंपर्क संचालनालय है, हथकरघा है, ये 49। ठीक है, इसी के अलावा देखिए अन्य भोपाल की बात करें, भोपाल में देखिए अधिकतर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। इंदौर में आप देख रहे हैं श्रम आयुक्त है, लेबर वाला ये, और ये देखिए टोटल 56 इस प्रकार से डिपार्टमेंट है। तो मोस्ट ऑफ द आपने ये देखा कि डिपार्टमेंट राजधानी भोपाल के हैं। राजधानी भोपाल के वो कौन कौन से डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए, पर फिर से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, घर में रहना है, कम सैलरी में काम करना है, सारी सुविधाएं चाहिए, घर परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, क्योंकि आदि टाइम में व्यक्ति का जो जीवन है घर से दूर रहकर ही निकल जाता है। ठीक है, जहां पर किराया, भोजन, सबकी आपको चिंता रहती है। तो घर के आसपास यदि शहर के आसपास कोई डिपार्टमेंट है तो उसको आप चयन कर सकते हैं। हालांकि मैंने सबसे पहले आपको वो सारे पोस्ट कोड बता दिए जिसमें सैलरी सबसे ज्यादा है। यदि आप उन पदों के लिए एलिजिबल हैं तो सबसे टॉप पर उनको रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट या अन्य पदों का भी आप यहां पर चयन कर सकते हैं। तो टोटल 956 देखिए पद हैं,
पहले 861 आए थे। और स्टेनोग्राफर की क्या योग्यता होती है या सहायक ग्रेड 3 की क्या योग्यता होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के अलावा भी कोई क्वेरी आपकी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करें सर कट ऑफ, देखिए सबसे कम कट ऑफ जाता है स्टेनोग्राफर का, फिर स्टेनोटाइपिस्ट का, फिर उसके बाद आईटी ऑपरेटर और फिर सहायक ग्रेड 3। मतलब सहायक ग्रेड 3 में तो सबसे ज्यादा पद हैं तो इसका कट ऑफ तो ज्यादा ही जाता है। तो स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, आशुलिपिक, इनका कट ऑफ कम जाता है। और इसके अलावा भी इसमें 12वीं वाले भी कुछ पद हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन बहुत ही कम लोगों के पास होता है। यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ जाएगा ये पोस्ट वाइज जाएगा कि किस पोस्ट में कितने एप्लीकेंट हैं, किन्होंने अपनी प्राथमिकता में किन किन पोस्ट कोड को रखा है, उसके हिसाब से जाएगा। और फिर से कह रहा हूं, जब भी पोस्ट प्रेफरेंस दे प्रिंट आउट में ये जरूर देख लें कि किसी ऐसे विभाग को तो आपने गलती से प्रायोरिटी में नहीं रख दिया जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है, नहीं तो डीवी से बाहर कर दिया जाएगा और ऐसे में परेशानी आपको होगी। और इसी के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उसका क्वालिफिकेशन होगा वो बेटिंग में लग जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हमने यहां पर आपको बता दिए। इसी के अलावा भी कोई क्वेरी है, डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।